यहाँ दुनिया तो कोई खत्म होती ही नहीं है ना, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ज्ञान तो बन रहे हैं। तो बड़े बड़े ये साइंटिस्ट हैं, वो अपन को क्या समझते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान तो बन रहे हैं, लेकिन ये भी समझते हैं हम ज्ञानू बन रहे हैं तो ये दुनिया ऐसे ही रहेगी। लेकिन वास्तव में क्या दुनिया ऐसे ही रहेगी? इन ज्ञानियों ने जो ज्ञान के आधार पर जो चीज निर्माण की है, एटॉमिक एनर्जी, उससे दुनिया बनी रहेगी? तो दुनिया तो खलास होनी ही होनी है। तुम्हारे पास ये सभी आएंगे। कौन? जो ज्ञानू बन करके बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये तुम्हारे पास आएंगे। है ना? ये बिजली बनाने आएंगे, तुम्हारी पंखा बनाने वाले आएंगे, ये सभी अच्छे अच्छे मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। क्या तुम्हारा पुरुषार्थ अभी परिपक्व स्टेज में नहीं पहुंचा है? जब परिपक्व स्टेज में तुम्हारा पुरुषार्थ पहुंचेगा तो ये सब आवेंगे। तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तब वो बड़े बड़े वैज्ञानिक तुम्हारे पास, बड़े बड़े क्या नाम, ये मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। किंतु कोई राजाई में नहीं आएंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वो यहीं बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। ज्ञानू ऐसे बन चुके हैं कि मारे अहंकार के किसी बाप के बच्चों को भी गालियां देते रहते हैं, बाप के बच्चों से भी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। अहंकार आ जाता है, डॉगरी पढ़ाई कर। आएंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्या? क्या बनेंगे? कारीगर बनेंगे। कारीगर लोग फिर भी तो तुम्हारी रैयत हो जाएंगे ना। रैयत बने प्रजा बन जाएंगे। जो रैयत होकर के आएंगे तो वो सभी सीखे हुए तो आएंगे ना कारीगरी। अभी सीख करके आएंगे, बहुत आवेंगे। तुम देख लेना, आगे जाकर के बड़े बड़े भी आएंगे आर्टिस्ट। ये सब बनाने वाले आएंगे, बिजली बनाने वाले, ये कारीगर वगैरह अच्छे अच्छे। क्योंकि नया नया फैशन निकलता रहता है ना। विलायत में तो बहुत ही नया फैशन है। वो फैशन यहाँ भारत में भी आता है। तो बाप कहते हैं वो भी तो सीखे हुए आएंगे ना। तो ये तो बाबा, ये तो बात बाबा ले जाते हैं। फिर स्वर्ग में बनाने की बात बाबा स्वर्ग की बात तुमको समझाते हैं कि वहां कुछ भी मनुष्यों की बनाई हुई कारीगरी नहीं होगी, वहां सब नेचुरल होगी। परंतु बाहर में किसको भी रास्ता बताना है, अंधे की लाठी बनना है। ईश्वर का पंप एंड शो क्या है, आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है, तो उनको पहले पहले ये बात बतानी है। ये गॉड का परिचय देना होता है। किसका परिचय है? गॉड कौन है? वो कहेंगे निराकार, ज्योति बिंदु है, अणोअणीयांशम, अणुरूप है,
जिस अणु को इन आंखों से कोई देखता नहीं है, यंत्रों से अणु को पकड़ा जाता है, लेकिन आत्मा तो ऐसा अणु है, ऐसा सूक्ष्म है कि यंत्र से भी कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म क्या है? अणु, जिससे एटमिक एनर्जी बनती है। क्या है? वो स्थूल एटम हद का, और ये है बेहद का एटम। अणुअणीयांसम अनुस्मरेत। ये जब आता है, ये बेहद का जब आता है, अणु से भी अनुरूप, तब एटम बम भी बनते हैं। क्या 1945 में पहली बार एटमिक विस्फोट हुआ था, छोटी छोटी बम्बियों का। तो 10 साल पहले से उनकी बुद्धि में ये बात चल रही थी, मनुष्यों की बुद्धि में, कि ऐसी क्या चीज निर्माण करें जो सारी दुनिया हमारी ददबदे को माने। तो बाबा कहते हैं वो तो हद की दुनिया का विनाश करते हैं, और यहाँ बाबा तो तुम ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है, उस बेहद की दुनिया में परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़वाते हैं। क्या उस परमात्मा प्रत्यक्षता बम से क्या रिजल्ट निकलता है? क्या रिजल्ट निकलता है? कि देह सब खत्म, देह भान सारा खत्म हो जाता है। दुनिया की जितनी भी देह भान वाली आत्माएं हैं, उनका देह